ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। This is also in Nalanga language, right? Yes, sir. हरे कृष्णा। पीछे के भक्तों में सुनाई दे रहा है आपको? श्रीमद् भागवत में एक ऐसे प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण अपने गौ बालकों को लेकर वृंदावन के जंगल में गोचारण लीला में जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने एक विशाल पेड़ को देखा, तब उन्होंने अपने मित्रों को पुकारा, हे तो कृष्ण हे अंशो श्रीरामन सुबलार्जुन पश्यते एतान् महाभागान् परार्थे एकांत जीवितान् वातवर्षत महिमान सहंतो वारयन्ति नः। बता रहे भगवान, हे तो कृष्ण हे अंशु हे सुधा श्रीराम सुबला अर्जुन, हे मित्रों आप सब आओ इधर, देखो इस विशाल पेड़ को देखो। ये पेड़ दूसरे जीवों के लिए ही जीता है, खुद के लिए कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। देखो जब वात वर्षा तपा हिमान, बताते हैं कि जब वात का मतलब हवा बहता है, वर्षा का मतलब वर्षा ऋतु में वर्षा बरसती है, ताप होता है। इस तरह कभी हिम का मतलब है बर्फ,
ये सब बनता है, लेकिन पेड़ इन चीज़ों को सहन करता है और उसके नीचे आकर बैठने वालों को आश्रय प्रदान करता है। हाँ? और ये पेड़ का गुण है, हमेशा परजीवों को वो सेवा देता है। वो ऐसे इतना ही नहीं, वलकल देता है। हाँ? कभी पेड़ के अंदर एक वुड पैकर होता है, ऐसे उसको छेद कर उसके अंदर ही बैठ जाता है वो। हाँ? उसको भी एक आश्रय प्रदान करता है। पेड़ फल भी देता है, फूल भी देता है। बाद में पेड़ मरने के बाद भी उसको लेकर हम टेबल बनाते हैं। उसके बाद भी इस तरह भगवान के सृष्टि में सब चीज़ें निस्वार्थ भावना से सेवा देते हैं। जैसे परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीरम, ऐसे एक श्लोक है। इस दुनिया में सूर्य रोशनी देता है, ताप देता है हम लोगों को, लेकिन हम सूर्य को हम वापस कुछ नहीं देते। जैसे हम सूर्य से ताप को लेकर हम लोग सोलर पैनल डालकर उससे इलेक्ट्रिसिटी आजकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, अनेक घर में आपने देखा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है क्या उसको? नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोगे आपको भरना पड़ेगा। इस तरह आसमान से बारिश बरसती है, पीने का पानी, मीठा पानी मिलता है, लेकिन हम कुछ पैसा देते हैं क्या बादल को? देते नहीं हम। लेकिन अगर आपको कोई बिस्लरी बॉटल देता है ट्रेन में, बस में, तो भरना पड़ता है पैसा उसके लिए। इस तरह हर क्षण हम लोग हवा की ज़रूरत है हम लोगों को श्वास लेने के लिए। हाँ, उसके लिए कुछ पैसा भरते हैं क्या? नहीं। लेकिन दिल्ली में, बंगलुरु में आजकल एक मशीन आ चुका है जिसमें ये कॉइन डालो, थोड़ा हवा आएगा, शुद्ध हवा। क्योंकि शहर में पूरा पोल्यूटेड हवा है, शुद्ध हवा के लिए पैसा भरना पड़ता है आजकल ऐसे। तो इसी तरह परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी पानी दूसरों को देता है, खुद पीता नहीं। आम का पेड़ दूसरों को आम देता है, खुद खाता नहीं। गाय भी दूध देती है, पैसा मांगती नहीं। बीच में कोई इंसान आता है, मांगता है पैसा। लेकिन दुनिया में भगवान की सब सृष्टि में निस्वार्थ भावना से सब दे रहे। धरती दे रही है, धान्य, फल फूल इत्यादि दे रही है। तो भगवान ने उनकी गुणगान किया। उसके बाद एक श्लोक बोला भगवान ने। उन्होंने बोला कि देखो, प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इसी तरह परोपकाराय इदं शरीरम, ये शरीर जो बनाया है ये परोपकार के लिए ये शरीर दिया गया है, निस्वार्थ होकर सेवा देने के लिए ये शरीर दिया है। तो सेवा किसको देना चाहिए और क्या सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान की क्या अपेक्षा है हम जीवों से, उसके बारे में अगर हम शास्त्र में पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। आपको दिखाता हूँ एक तात्पर्य प्रभुपाद जी के। चलो पीछे मैंने पीछे दोहराएंगे आप लोग। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्तमामेति पांडव। बताते हैं, माय राजना, जो निष्ठ भक्ति में लगता है, सब तरह के फल की अपेक्षा के और मनोधर्म के दूषण से वो मुक्त रहता है। और जो भक्त मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपने जीवन के परम लक्ष्य मानता है और वो सब जीवों के साथ मैत्री है उसका, ऐसे व्यक्ति जरूर मेरे पास आता है। अभी भगवान के अकाउंट में कैसे काम करना, ही वर्क्स फॉर मी, भगवान बताते हैं। जैसे दुर्योधन जो था उसके पास भी दत्ता
और भगवान जी उधर बैठे थे, अर्जुन के पास भी एक रथ था, दुर्योधन के पास घोड़े थे, अर्जुन के पास भी घोड़े थे, दुर्योधन के पास भी धनुष बाण था, अर्जुन के पास भी धनुष बाण था। फर्क क्या है दोनों में? देखने में दोनों योद्धा तो पक्ष में खड़े हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, देखने में एक समान दिखता ही है, लेकिन अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध किया और दुर्योधन अपने मनो धर्म के अनुसार हृदय तृप्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध किया उसने। इस तरह दुनिया में भक्त लोगों के कार्य और बाकी लोगों के कार्य एक समान ही दिखता है, लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहा है जो कत्ल खाना है, एक बड़ा मशहूर होटल है दुनिया में, नाम नहीं बताऊंगा आपको लेकिन आप पहचान लोगे, कहीं भी जाओ उनका फ्रेंचाइजी है, वो कत्ल खाना ही है, डिसेंट दिखता है एकदम, लेकिन सबको मांस इत्यादि खिलाते हैं। अगर हम उसको काम करते हैं तो हमें पाप लगता है। इसके विरुद्ध अगर हम भगवान की कुछ सेवा में लगते हैं उसमें उससे भक्ति प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण देंगे आपको, आप लोग समझ जाएंगे ये बात। सड़क में जब एक रेड सिग्नल गिरता है, ये व्यक्ति गाड़ी रोकता नहीं है, उसको चलाते हुए आगे जाता है, वो जो तोड़ता है ट्रैफिक विधि को उसको पैसा देना पड़ता है, उसको विकर्मी बोलते हैं, उसको विकर्मा बोलते हैं। विकर्म मतलब भगवान की विधि विधानों को नकारने वाला, उसको दंड मिलता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल गिरता है, रेड सिग्नल वो कोई रुकता है, ग्रीन सिग्नल गिरता है वो चलाता है गाड़ी, उसको कर्मा बोलते हैं। उसको मतलब वो विधि विधान को पालन करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को देखता है कि सड़क में बहुत भीड़ भाड़ है, चारों ओर लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो जाकर बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं भी हैं, आप बताओ ये एक साइड में देख लेता हूँ, आप दूसरा साइड आप देखो, वो हेल्प देता है, उसको अकर्मा बोलते हैं उसको। इसका मतलब वो सरकार के व्यक्ति को वो मदद कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति। तो तीनों को समझ गया आप, विकर्मा, कर्मा, अकर्मा। विकर्मा का मतलब क्या है? हाँ, ये ब्रेक द लॉ। एंड कर्म का मतलब है कि फॉलोज द लॉ, लेकिन अकर्म का मतलब है कि कोऑपरेट्स एंड हेल्प्स द गवर्नमेंट, वो सरकार को मदद करता है सरकार की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। और एक उदाहरण देंगे हम। एक बार ऐसे कुछ 30-40 बंदर साथ में एक झुंड में इधर उधर जाते थे वो लोग। उनका एक नेता था उन बंदरों का। एक दिन की बात है कि प्रातः काल से वो लोग बहुत प्यासे थे, एक बहुत बड़ा झील था, तो सब बंदर भागने लगे उसकी ओर, चलो चलो हम लोग पानी पिएंगे। तब लीडर बंदर ने बोला नहीं नहीं, आप लोग निकट मत जाओ, कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि वो झील नहीं था, एक तालाब था। ये तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, छाया है, और इस पहली बार हम लोग इस एरिया में आ रहे हैं, थोड़ा देख लो, पानी पीने के पहले वेट करो। तब वो लोग वो किनारे में गए, देखा कि बहुत बड़ा एक छवि था, एक पाँव का, कुछ बड़े प्राणी का। तब बड़ा बंदर ने दिखा, देखो कुछ तो प्राणी घुसा है पानी के अंदर, घुस गया, हमको मारेगा, इसलिए आप लोग पियो मत, थोड़ा वेट करके देखते हैं। वो लोग वेट किया 15-20 मिनट, उसके बाद पानी से एक यक्ष निकला, हा 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 हंसते हुए, हे बंदरो, अभी तो 12 बज गया दोपहर को, इतना धूप खड़ी है, क्या देख रहे हो आप लोग, आओ निकट पानी पियो, इतना पानी भरा पड़ा है, आप लोग क्यों नहीं पीते? तब बंदर ने बोला, आप लोगों को पहले से बोला ना, ये हमारे लिए इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है, हम पानी पियेंगे तो पकड़ कर खाएगा बंदरों को, आप लोग निकट मत जाओ। तो तब लीडर ने बोला यक्ष को, हम लोग पानी पियेंगे लेकिन तुम्हारे हाथ में मरेंगे नहीं, ऐसे बोले, कैसे करोगे देखते हैं। तो ये बंदर ने बोला सबको पेड़ में चढ़ जाओ। अंग्रेज में रीड्स बोलते हैं, रीड्स का मतलब REED, रीड्स, एक ट्यूबुलर ग्रास, लंबा लंबा होता है, बोले खेती में जाओ आप लोग, एक एक जैसे स्ट्रॉ होता है ना, ऐसे होता है वो भी, लेकर आप सब बंदर लेकर आए। वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए,
डाली में बैठे बैठे उसको पानी में डालकर पीने लगे। प्यास भी बुझ गया और यक्ष के हाथ में मरे भी नहीं। इसी तरह गीता में भगवान बताते हैं कि इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए, लेकिन बंदे नहीं जाना चाहिए। कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसना, लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना, तो कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में 2 शब्द बताऊंगा आपको। एक बार एक जमींदार था गांव में, उसने अपने चौकीदार को बोला कि तुम हमेशा राउंड लगाओ, मेरे बड़ा बंगला जो है, कोई भी कुछ लिखता है दीवार में पकड़कर मेरे पास लेके आओ, उसको पिटाई करूंगा, कोई कुछ नहीं लिखना चाहिए, ऐसे बोला उसने। तब 2 लड़के थे उस गांव के। एक लड़का बोला कि देखो मैं जाकर दीवार में लिखूंगा, लेकिन मुझे दंड नहीं मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, बोला उसने। अरे तुम लिखोगे तो जमींदार पकड़ेगा तुमको, बोला उसके फ्रेंड ने। लेकिन जाकर उसको लिख दिया उसने। उसके बाद चौकीदार उसको पकड़ कर लेकर गया जमींदार के पास। जमींदार उसको पुरस्कार दिया। वो क्या लिखा होगा जिसके कारण उसको पुरस्कार मिला, कौन बता सकता है? उधर एक हाथ पर आपको मालूम है तो बताना मत। पहले किसी ने सुना है कहानी, आप बताना मत। क्या लिखा होगा उसने कि जमींदार बाहर आकर देखा, दीवार को देखा, देखकर तुरंत उसको अंदर बुलाकर पुरस्कार दिया। बोला कि वाह तो बड़े बुद्धिमान, उसको पिटाई की वजह से पुरस्कार मिला। क्या लिखा होगा उसको? कोई ट्राई करना चाहते हैं? एनीबॉडी? हाँ, माता जी बोल रहे कि जमींदार को ग्लोरीफाई किया होगा। ठीक है, और कोई? जमींदार की प्रशंसा नहीं किया उसने उसमें। इस दीवार पे लिखना मना है। हाँ, उसने लिखा कि दीवार में लिखना मना है। तब जमींदार ने चौकीदार को बोला, देखो तुमको रोज राउंड मारने के बाद ये अच्छी बात है कि तीनों दीवार में लिख दो कि कुछ मत लिखो। तो ये कहानी से हम लोग क्या समझ रहे हैं? तो ये लड़का बुद्धिमान था, लिखा भी लेकिन बंदी भी नहीं गया, दंड भी नहीं मिला। इसी तरह दुनिया में हम लोग अगर कर्म करते हैं तो बंधे जाते हैं। कर्म किए बिना भी रह नहीं सकते। इस दुनिया में बीवी, बच्चे, माता पिता, नौकरी इत्यादि करना होता है इंसान को, लेकिन ये करते करते हम लोग कभी कभी हम कुकर्म कर देते हैं, जिसके कारण फंस जाते हैं। तो दुनिया में फंस जाने का मतलब क्या है? बार बार जन्म मृत्यु काटते रहना। लेकिन भगवान कृष्ण हमको एक रहस्य बताते हैं, दुनिया में कर्म करते समय मेरे अकाउंट में काम करो। तुम करोगे मेरे अकाउंट में, तुम फंसोगे नहीं। तो आपको 3 उदाहरण दिया अभी तक। तो एक का आंसर उन्होंने बोला, जो 2 लड़कों का दीवार में लिखने का एक छोटा कहानी बोला मैंने, क्योंकि उसने जमींदार के अकाउंट में काम किया। वो लड़का ने उनकी मन की बात समझकर उसके अनुसार लिखा उसने, क्या करना, इसलिए उसको दंड नहीं मिला। इसी तरह और एक उदाहरण दिया मैंने, जो बंदरों को पानी पीना था लेकिन फंसना नहीं था, तो वो लोग किसको लेकर पानी पिया? वो उसको पी लिया पानी। और एक उदाहरण दिया उसके पहले, और एक बोला, क्या उदाहरण बोला उसके पहले? ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया। उसमें 3 लोग थे, जो एक नियम तोड़ने वाला, दूसरा नियम पालन करने वाला, लेकिन तीसरा व्यक्ति पुलिस को ही हेल्प करने वाला। इस दुनिया में पुण्यात्मा, नास्तिक, आस्तिक, भक्त, 3 लोग हैं। नास्तिक लोग विधियों को तोड़ते हैं और आस्तिक लोग विधियों को पालन करते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है भगवान को साथ देते हैं उनकी कार्यों में। आस्तिक लोग और भक्तों में क्या फर्क मालूम है आपको? आस्तिक लोग जाएंगे मंदिर में, बोलेंगे भगवान पहले एक कार दे दीजिए, एक बंगला दे दीजिए, हमको बिजनेस में प्रमोशन दे दीजिए। लेकिन भगवान के पास जाकर सर झुकेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे, वो अलग करेंगे, वो आस्तिक लोग हैं। लेकिन भक्त लोग जो है भगवान के पास बोलेंगे, भगवान कुछ सेवा दीजिए, तो क्या सेवा करूं, आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूं, ऐसे पूछने वाले। इसलिए ये समझना आवश्यक है। एक बार मैं 4 लड़कों को मिला एक स्कूल में, वो 8वीं कक्षा के बच्चे थे। पूछा उनको, अरे आप लोग बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हो, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला, आपको मालूम नहीं कल से परीक्षा चालू हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्या है आपको? ये एक लड़का बोला,
तो पिताजी पिटाई करेंगे, ये तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे बोला। दूसरा बोला मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पिताजी ने मुझे वचन दिया है, अगर मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक मिलेगा तो वो पल्सर बाइक मिल जाएगा हमको, ऐसे प्रॉमिस किया उन्होंने, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ उसका, ऐसे बोल रहा था। तीसरा वाला को पूछा मैंने तुम क्यों पढ़ रहे हो? बोला अरे पढ़ना पड़ता है, स्कूल में एडमिट किया है, पैसा भरा, फिर क्या, पढ़ना ही है ना, ऐसे बोला। चौथा वाले को पूछा क्यों पढ़ रहे हो? बोला कि मेरे माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ, तो मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, अच्छा मार्क लाऊंगा, उनको खुश करूंगा। बोला ये 4 लोगों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, चौथा वाला करेक्ट है। वक्त ऐसे होते हैं। तो पहला वाला क्या बोला? पिटा करेंगे, वो डर के मारे पढ़ रहा है वो। इस तरह धर्म भी कुछ लोग डर के मारे करते हैं, सोचते हैं कि नहीं तो रिपेंट और बर्न, ऐसे कुछ लोग दिखाते हैं ना बोर्ड, ये तो भगवान को मानो नहीं तो नरक में जाओगे, तो लोग डर के मारे करते हैं, वो बहुत निम्न स्तर का हो। कुछ कुछ देशों में लोग डरते भी हैं, कपड़े वगैरह डालते हैं, फिर भी पर निकट के देश में जाकर वो सब पाप कृतियाँ करते हैं, इसलिए उनका पाबंदियों का मतलब ही नहीं है। लेकिन डर से भी बड़े होकर क्या है, डिज़ायर, डिज़ायर क्या है, जैसे बाइक का उदाहरण दिया, उसको बाइक का राज देख रहा हो, इसलिए पढ़ रहा हो, माता पिता की खुशी के लिए नहीं, उसको कुछ तो चाहिए भगवान। इस तरह अनेक लोग भगवान से मांगने वाले 90% लोग होते हैं, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कमाल में कि भगवान के पास सब कुछ, जो मांगना है मांग लो, ऐसे। लेकिन भगवान के पास जो जाता है प्रेम से, जैसे सुदामा गया, ऐसे लोग जो भगवान को देने की मूड में जाते हैं, वो लोग बहुत कम लोग हैं, वो भक्त बोलते हैं उनको। अर्जुन भी ऐसे ही था, अर्जुन ने भगवान बोला आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं युद्ध करूँगा, तो इसलिए बोलते ही वर्क्स फॉर मी, जैसे भगवान बताते हैं। उन दिनों में एक ऑडियो टेप होता था, आजकल वो ऑडियो टेप नहीं है, आजकल तो पेन ड्राइव आ गया है, फ्लैश प्लेयर, पेन ड्राइव क्या जा गया, वो ऑडियो प्लेयर के बाद ये CD प्लेयर आया था कुछ समय के लिए, आजकल पेन ड्राइव आ गया। कितने लोगों ने ऑडियो टेप देखा है? हमने देखा है? अच्छा, बहुत पुराना है। लेकिन ऑडियो टेप में आप देखेंगे 2 सर्कल होता है, करेक्ट है ना? ऐसे जब घूमता है, एक सर्कल बड़ा जो टेप होता है वो धीरे धीरे खाली होता जाता है, और दूसरा सर्कल क्या होता है, बड़ा होता जाता है। इस तरह एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर दुर्योधन। अर्जुन का कर्मबंधन धीरे धीरे कटता जा रहा है, और दुर्योधन का कर्मबंधन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझा आपने? जितना भगवान के विरुद्ध कोई काम करेगा, उतना उसका कर्मबंधन, भगवान के विरुद्ध काम करे तो बढ़ता जाएगा कर्मबंधन। तो भगवान के इच्छा के अनुसार कोई जीवन चलाता हो तो उसके कर्मबंधन घटता जाएगा धीरे धीरे, तो मुक्त हो जाएगा। जैसे एक पंछी है, उसको पिंजरे से बाहर उड़ने के लिए छोड़ दो आसमान में, तो मुक्त हो जाता हो। इस तरह हम भी इस शरीर रूपी पिंजरे में फंसे हैं, लेकिन भगवान के लिए काम करेंगे हम, धीरे धीरे हम मुक्त होते जाएंगे, उतना मुक्त है। तो इसके संबंध में एक सरल उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे माइक है, मान लीजिए एक गाय है, उसको इतना रस्सी से बांध कर रखा आपने, नया नया गाय लाया आपने मार्केट से, आपको मालूम नहीं कि गाय का स्वभाव क्या है, मालूम नहीं, थोड़ा ही रस्सी देकर बांध कर रखा है। लेकिन अगर वो शांत गाय हो, किसी कोई व्यक्ति उसको जाकर सुनता हो, कुछ भी कर नहीं करते, कुछ गाय ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा गिर गाय, एकदम शांत स्वभाव का है, उसका शरीर बड़ा बड़ा एकदम, लेकिन उसको बच्चे भी जाकर छूते कुछ नहीं करेगा, ऐसे शांत रहेगी। तो किसान क्या करेगा, इतना छोटा रस्सी के बदले इसको दुगना कर देगा उसको, क्योंकि अच्छा स्वभाव की गाय है, नो प्रॉब्लम। और भी अगर गाय शांत रहती है तो उसको कांपड़ में मुक्त छोड़ेगा वो घूमने के लिए, कुछ दिनों के बाद 1 महीने के बाद उसको कांपड़ के बाहर भी छोड़ेगा उसको, चलो घूम कर आओ, शाम को आ जाओ। कुछ गाय गांव में बाहर जाते हैं, घूम कर शाम को आ जाते हैं। जितना वो गाय अच्छा स्वभाव का होगा, उतना उसको उसका फ्रीडम बढ़ जाएगा। कुछ गाय होते हैं मार्केट से लेकर आओ, कोई लेकर ज्यादा तो देखा आपने, तो उसको किसान क्या करेगा, अगर पहले इतना दिया रस्सी उसको, उसका आधा कर देगा। उसका मतलब है जितना
एक गाय कुछ ऐसे स्वभाव का है, डेंजरस स्वभाव का है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको काम करते हैं। यही चीज भगवान भी क्या करते हैं, जो जीव भगवान के आदेशानुसार इच्छानुसार चलाते हैं अपने जीवन, उनको फ्रीडम बढ़ा देते हैं भगवान, और भी फ्रीडम, उनको सुखी सुख है। जैसे जेल में भी होता है, आपने सुना होगा, अगर कोई जेल में रखा है कोई कैदी को, कैदी जो सज्जन बन गया अभी, उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा गार्डन देखो, या तो लाइब्रेरी संभालो, ऐसे काम देते हैं। अगर कोई कैदी दूसरों कैदियों को भी काटता है, मारता है, पिटाई करता है, तो उसको ऐसे डंजन में डाल देते हैं, उसको हाथ हथकड़ी भी लग जाता है, ताकि वो दूसरों को ये नहीं कर पाएगा, गाल नहीं कर पाएगा। गलत करने वाले को दंड बढ़ता है, सही चीज करने वाले को दंड घटता है। ऐसे जैसे एक छोटा लड़का था, उसके पिताजी थे बड़े करोड़पति हैं, उनके पास 500 करोड़ का बड़ा एस्टेट था उनका। एक दिन पिताजी ने बच्चे को बुलाकर गोद में बिठाया, बोला कि बेटे तुम निकलते बेटे हो, तुम जब बड़े हो जाओगे ना, फिर पूरा एस्टेट तुम्हारे नाम में लिख दूंगा। वो थैंक यू पिताजी बोला उसने, 500 करोड़ का एस्टेट, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, सब कुछ। तो एक दिन पिताजी 5-5 रुपया उसको रोज देते थे पॉकेट मनी, वो सिगरेट फूंकना चालू कर दिया उसने। पिताजी को न्यूज़ आ गया, पता चल गया, तो उन्होंने पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। तो लड़का बहुत नाराज हो गया। तो संडे को घर में था, पिताजी को ऐसे देख रहा था, बहुत नाराज हो गए, सर मुड़ लिया उसने। पिताजी बोला बेटे आओ तो बैठ जाओ। वो बोला क्या बैठना है, आप तो धोखाबाजी हो। बोला धोखाबाजी क्या बोल रहे, क्या हो गया, 5 रुपए भी देते नहीं पॉकेट मनी, अभी क्या 500 करोड़ का देने वाले हो आप, बड़ा बड़ा बात करते हैं आप, आप तो कभी नहीं दोगे मुझे। बोला पिताजी बोला बेटे समझो, अगर मैं तुमको 5 रुपए दूंगा अभी, तुम सिगरेट फूंक कर मेरे पहले मर जाओगे। 500 करोड़ की एस्टेट कैसे देंगे तुमको, इसलिए तो मैं मना कर दिया था। इस तरह भगवान भी अगर हमको दंड देते हैं, मना करते हैं, वो हमारे भलाई के लिए। भगवान जानते हैं कि गलत पथ में जा रहा है, उसको ब्लॉक करो। जैसे एक बार हमने देखा, एक कीड़ा था, ऐसे घूम रहा था रूम में, एकदम हरा रंग का था वो, ऐसे एकदम कोमल था वो। मैंने सोचा कि इतने वक्त भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी का पाँव उसके ऊपर पड़े तो चटनी हो जाएगा वो, ना। इसलिए मैंने एक पेपर लेकर ऐसे रखा, पेपर रखता ही देखा आपने, उधर रखो तुम, उसको बोला रे छड़ जाओ पेपर में, तुमको बगीचे में छोड़ दूंगा, अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन समझ नहीं रहा हो, तो मुड़ लेता है। इस तरह दुनिया में भी भगवान अगर हमको कुछ ब्लॉक कर रहे हैं, वो किसकी भलाई के लिए है, हमारी भलाई के लिए। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा किचन में जाता है, जाकर बोलता है अपने फ्रेंड को भी लेकर आता है, चलो हम दोनों क्या करेंगे, ये जो गैस सिलेंडर का स्टव होता है उसमें नीला नीला दिखता है, फूल जैसे दिखता है, अरे वो फूल को छू कर देखते हैं कैसा लगता है, क्या वो फूल है, क्या वो, हाँ वो फायर है। माँ बोलती है उसको मत छूना, वो एकदम गर्मा गर्म है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा। वो चिल्लाती है, वो बोलता ठीक है मैं उसको नहीं छूऊंगा, अभी मैं चाकू लेकर मैं भी सब्जी काट रहा हूँ तुमको, अरे चाकू लेकर सब्जी काटेगा तो उंगली भी कट जाएगा तुम्हारा, चाकू को भी मत छूना बोलती है। तो लड़का बोलता ठीक है मैं बाहर जाकर खेलता हूँ। बच्चा माँ बोलती है तुम छोटे बच्चे बाहर नहीं जाना है, मैं तुमको लेके जाऊंगी बाद में, अभी चुपचाप बैठो। तो लड़का सोचता है कि माँ कुछ भी मैं करने जाता हूँ, माँ क्या करती है, रोक टोक डालती है। लेकिन माँ रोक टोक किसकी भलाई के लिए डालती है, बच्चे की भलाई के लिए। अगर भगवान भी अगर हमको रोक टोक डालते हैं हमारे जीवन में, इसका मतलब है कि हम कुछ तो गलत दिशा में जा रहे हैं, इसे रोक टोक डालते हैं। वो तो शुभ चिंतक है सब जीवों के। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे इच्छा अनुसार काम करोगे तो तुमको वो तुम्हारे लिए भलाई है, दुनिया के सब जीवों के लिए वो भलाई है, ऐसे बताते हैं भगवान। तो भगवान सब जीवों के पिता हैं, परम पिता हैं, शुभ चिंतक हैं, तो उनकी इच्छा अनुसार हमें करना चाहिए। इसलिए हम पढ़ते हैं तीर्थपांडपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, जो लोग जनार्दन भगवान कृष्ण के पक्ष में थे, पांडव लोग, वो
युद्ध में जीत गए और सारी दुनिया के राजा बने वो, हाँ, पांडव लोग, क्योंकि भगवान के सुर में सुर मिलाया उन्होंने। क्योंकि भगवान इस दुनिया में ऐसे लोगों को राजा बनाते हैं जो सब जीवों को कल्याण करते हैं, हाँ? कैसे भगवत धाम वापस लौटना, हाँ, ये भौतिक स्थिति से कैसे हम वैकुंठ की स्थिति को प्राप्त करना, हाँ? उसके लिए आयोजन करने वाले जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसे राजा लोग जो भगवान के भक्ति में खुद भी अभ्यास करते हैं भक्ति का, और बाकी जीवों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान राजा बना, जैसे हिरण्यकशिपु को किया भगवान ने, लेकिन इसको बिठाया सिंहासन में प्रहलाद। इन प्रहलाद सारे भक्तों के हितैषी बने, शुभ चिंतक बने, तो सारे दिन व्यवस्था किया भगवत धाम लौटने के लिए सब जीवों को ऐसे। इसलिए भगवान इधर बता रहे हैं कि दोस्त हु वर्क फॉर मी who makes me supreme। तो भगवान के अकाउंट में काम करने का मतलब यही है कि सर्वप्रथम भगवान की इच्छा क्या है वो जानना, शास्त्र पढ़कर उसके अनुसार हमारे जीवन को चलाना। जैसे भगवान ने गाय दिया है दुनिया में, क्यों? गाय को दूध पियो और गाय का पालन पोषण करो, भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गाय को लेकर उसका गला काटते हैं, वो भगवान चाहते नहीं है। तो इस तरह हमें पढ़ना चाहिए शास्त्र, समझना चाहिए कि भगवान। एक लड़का पूछा प्रभु जी को, स्वामी जी भगवान ने तंबाकू का भी पौधा बनाया, मतलब क्या है? भगवान चाहते हैं कि सिगरेट फूंकना चाहिए। बाबा जी बोले देखो भगवान ने धतूरा नाम का एक विष का भी ये बनाया, पौधा बनाया, तो क्या तुम खाते हो धतूरा? ऐसे पूछा बाबा ने। वो बोले स्वामी जी धतूरा खाओ तो मर जाओगा। तो मैंने बोले इसका मतलब तुमको विवेक बुद्धि को लेकर सोचना चाहिए कि क्या ये पौधा हम खा सकते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं। इस दुनिया में प्लस माइनस दोनों है, लेकिन भगवान की इच्छा कि हम प्लस को चुने, माइनस को छोड़े। करेक्ट है? व्हाट टू पिक, व्हाट टू ड्रॉप, व्हाट टू फीड, व्हाट टू फेंस, व्हाट टू एक्सेप्ट, व्हाट टू रिजेक्ट। तो भगवान ने इसके लिए ज्ञान भी दिया है शास्त्रों में। जैसे आप ग्रेप्स खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, अंगूर, लेकिन अंगूर को भूमि के अंदर डालकर सालों साल रखो, उसके बाद निकाल कर शराब बनाकर पियो, वो गलत है। वो मना किया भगवान ने। एक रूप में भगवान ने किया है, आप ले सकते हो, दूसरे रूप में उसको मना है। तो इसी तरह हम लोग शास्त्र पढ़ने से हमको पता चल जाएगा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार क्या करने के लिए उचित है, क्या अनुचित है, वो देखना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान के पद में काम करके परिपूर्णता पाया। इस तात्पर्य, इस बहुत सुंदर तात्पर्य है जो बाबा जी उदाहरण देते हैं। हाँ इधर देखिए, हाँ प्रभु, यू कैन रीड इन हिंदी, यू कैन सी दिस एंड ट्रांसलेट इन हिंदी है। माइक दीजिए प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए अगर वो भगवान के रिलेशनशिप में ना हो, अगर भगवान से जुड़ा हुआ ना हो। इसी को कृष्ण कर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में इंगेज हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, बट उसके रिजल्ट में, उसके फल में जुड़ा हुआ होना सही नहीं है, अटैच होना सही नहीं है। ये रिजल्ट जो है भगवान के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा समझाएंगे। अगर हम लोग कुछ कर्म करना होता है, भगवान से संबंधित ही करना चाहिए। बताते हैं इसका मतलब क्या है? जैसे आपको खाना हो, भगवान को भोग चढ़ाकर ही खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको घर बांधना हो तो भगवान के लिए एक कमरा बनाना है, भगवान के लिए आल्टर बनाकर भगवान की पूजा होना चाहिए। दक्षिण भारत में हर एक घर के बीच में एक ब्रह्म स्थान होता है, उस स्थान में भगवान के लिए स्थान हो। अगर कोई आजकल शहर के घरों में वो ब्रह्म स्थान में वाशरूम बना देते हैं, तो उसके कारण अनेक लोगों को व्याधि होता है, उसके कारण, क्योंकि ब्रह्म स्थान जो भगवान के लिए होता है। इस तरह तो घर पवित्र बन जाता है। इस तरह कमाते हो उसका एक अंश लेकर 5% 10% लेकर कुछ गीता कर सकते हो, नहीं तो प्रसाद बनाकर लोगों को वितरण कर सकते हैं।
उससे आपके सारे पैसा दिव्य बन जाता है। जैसे कंपनी में पैसा आपको हाथ में देने के पहले TDS निकालते हैं, मालूम है आपको? उसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट। लेकिन अगर आपको हाथ में 2 लाख देने के बदले अगर वो लोग 1,80,000 देते हैं हाथ में, वो पैसा आते ही आपको और 10,000 निकाल कर रख देना चाहिए। किसके लिए? दूसरा TDS क्या है? ट्रांसनेशनल डिवोशन सर्विस, उसके लिए ये स्पिरिचुअल TDS है। तो फिर आपके सारे पैसा क्या हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा। करेक्ट है? इस तरह आपके दिन है, कितना घंटा है आपको दिन में? 24 घंटा। उसमें अगर आप 1-2 घंटा निकाल कर भगवान के आरती उतारना, गीता 1 पेज पढ़ लेना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, अगर आप प्रातः काल में कर लोगे तो आपको पूरा दिन पवित्र हो जाएगा। दिस इज अ वे टू सैंक्टिफाई योर होल डे। इसी तरह इस दुनिया में अनेक लोग विवाह करते हैं, तो सही ढंग से विवाह करना और विवाहित होकर पति पत्नी दोनों भक्ति में जुड़ते हैं तो उनका पारिवारिक जीवन दिव्य बन जाता है। ऐसे इस तरह हर एक चीज को आप दिव्य बना सकते हो, इसको ही कृष्ण कर्म बोलते हैं। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताते हैं इधर, ऐसे कार्य करते समय तुम फल से आसक्त मत हो जाओ बोलते हैं। इसका मतलब समझना आवश्यक है। देखिए, एक स्त्री रसोई में जाती है, वो बोलती है आज मैं दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, लेकिन मैं फल से अपेक्षा नहीं है। जैसे आँख बंद करके बहुत नमक लेकर डाल देती है, फल की अपेक्षा नहीं है। ऐसे कर सकती है क्या? नहीं तो कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में जाता है, पढ़ता, बोलता है कि हम जो मार्क आना है आने दो, हम फल की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको फल कैसे मिलेगा। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या बोलते हैं? आजकल की दुनिया में क्या होता है, लोग एक कर्म करने के पहले फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए कोई स्त्री पढ़ रही थी, उनको अच्छा मार्क नहीं निकला, उसके फ्रेंड्स सब उसको बोला कि दूसरी बार नीट एग्जाम लिख रही हो, तुमको मार्क नहीं मिला बोली, तो चूहे का कुछ विष लेकर मर गई वो। मतलब लोग अपेक्षा रखते हुए जब कर्म करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम कर्म करोगे उसमें अनेक पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग वर्क विथ वन एक्सपेक्टेशन, बट अदर्स परफॉर्मेंस ऑल्सो मैटर्स। अदर्स परफॉर्म बेटर देन यू कैन नॉट बी फर्स्ट रैंक, क्योंकि उनका अपने अपने कर्म लेकर आए हैं वो लोग। साथ साथ आपके हाथ में 50% है, भगवान के हाथ में बाकी 50% है। हम लोग बीज बोते हैं, भगवान देते हैं बारिश। हम लोग इंटरव्यू देते हैं, पैनल वाले लोग चुनते हैं। हम लोग परीक्षा लिखते हैं, इन्विजिलेटर लोग मार्क देते हैं उसके बाद। इसलिए 100% हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो लिखने के पहले इससे हमें सोचना चाहिए कि भगवान, अगर मेरा नतीजा अच्छा निकलेगा तो मैं आपको कृतज्ञ होऊंगा। अगर नतीजा अच्छा नहीं निकला परीक्षा का, जो भी गलत हुआ मेरे से, उस गलती से कुछ सीखूंगा और हम आगे जीवन को देखेंगे। अभी एक बार गलती हुआ तो अगले बार गलती को छोड़कर हम अच्छी तरह करेंगे। तो इसलिए वेदर आई गेट गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट, आई बी हैप्पी। मैं खुश हूँ, क्योंकि जो भी प्राप्त होता है वो आपकी प्रसाद है। ये भावना से कुछ भी कार्य आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी को बिजनेस चालू करना हो, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं तो कट टू कट ब्रेक इवन मिल सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन बिजनेस चालू करने के पहले क्या करना चाहिए? भगवान को पूछते हैं, भगवान को जुड़ते हैं, बोलते हैं भगवान अच्छा प्रॉफिट मिले तो थोड़ा आपकी सेवा में भी लगाना चाहते हैं। हमारे मन में इच्छा है। अगर ब्रेक इवन हो गया, कट टू कट हो गया, तो हम अगले साल और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो नुकसान हो गया बिजनेस में, तो जो भी गलती किया हमने उस गलती से हम सीखेंगे। कोई इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनसे हम सीखेंगे। लेकिन जो भी आता है, फल देने वाले तो आप हो। इसलिए आप सबके परम पिता हो, किसके लिए क्या देना है वो आपको मालूम है। हमें आपके ऊपर अटूट विश्वास है। इस भावना से जो बिजनेस करेगा वो निष्काम कर्म कर सकता है। जैसे पांडव लोग थे, जब उनको वनवास करना पड़ा 12 साल वनवास किया उन्होंने। जब सारी दुनिया का शासन करने के लिए समय आया, सारी दुनिया के राजा बने।
एक दिन की बात है, जंगल में क्या हुआ, महाभारत में पढ़ते हैं, कामे के वन में पांडव लोग थे। युधिष्ठिर महाराज एक दिव्य नदी के तट में अनेक पेड़ बगीचे थे। वो एक पेड़ के नीचे कुछ छाया में लेटे थे, वो जमीन में। उस समय ब्राह्मणों का मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया उनको। निकट ही ब्राह्मण लोग बहुत सुंदर तरीके से वेद घोष कर रहे थे। उसको सुनते हुए आंख बंद करके युधिष्ठिर महाराज बहुत परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। पंछियां कलरव कर रही थी, नदी बह रही थी, मंत्र कर रहे थे ब्राह्मण लोग। तब द्रौपदी 2 पेड़ आगे खड़े थे। उन्होंने भीम को बोला है, भीम देखो ये युधिष्ठिर सारी दुनिया का राजा है, राज सिंहासन में बैठकर शासन करना है इसको, लेकिन इसका माथा अभी जमीन को छू रहा है और ये भी खुश है। क्या खुश है? क्या तुम खुश हो क्या? पूछा उसने। भीम बोला मैं बिल्कुल नहीं। भीम बोला कि मेरे अंदर भी ऐसे ही जोश आ रहा है, अगर ये एक उंगली हिलाएंगे, चलो मारो कौरवों को, मैं गदा लेकर अब भी जाकर उनको पिटा करके मार दूंगा। दुशासन हो, दुर्योधन हो, शकुनी हो, सब लोगों को। लेकिन ये तो हमारे सबसे ज्येष्ठ भ्राता है, छोड़ नहीं रहा है हमको। ऐसे बोल रहा था भीम। द्रौपदी बोलती थी मुझे भी तो अभी से 3 ही साल हुआ और हमें 9 साल बिताया जंगल में। मुझे भी लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, झगड़ा करके हमारे राज्य को ले लेना चाहिए, ऐसे बोल रही थी वो भी। तब युधिष्ठिर महाराज ने दोनों को बुलाया। उन्होंने बोला द्रौपदी, भीम, इस तरह का क्रोध शोभा नहीं देता। ये क्रोध ही सब तरह के अवगुणों का मूल कारण है। देखो हम लोगों ने राज्य खो बैठा, 12 साल के लिए दंड है, तो ये भगवान की इच्छा है, इसको हमें पूरा करनी चाहिए हमको। अभी हमारा धर्म है जंगल में वास करना, बाद में शासन करना हो तो वो धर्मों को भी निभाएंगे हम। Whatever is the duty must be executed without fail. This is Lord's plan. We should not waver from it. अगर हम लोग अब भी जाकर झगड़ा करेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक मत में नहीं चलना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर दोनों शांत हो गए। उसके बाद ये सब भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान की इच्छा अनुसार ही चलाते हैं, जो भी करते हैं। इस तरह हम कर्म की फल इसलिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे हम कर्म करते हैं, फल जो आता है उसको भगवान को देते हैं। यही बात है। आगे इधर एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी इधर, बड़े गुरु गांधी। वन में एंगेज। किसी भी मनुष्य को कृष्ण के संबंध के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। I'm just reading from the beginning. इसे कृष्ण कर्म कहते हैं। व्यक्ति विभिन्न कार्यों में लगा रह सकता है, लेकिन उसे अपने कर्म के फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। फल केवल उनके लिए ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति व्यापार में लगा रह सकता है, लेकिन उस कार्य को कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित करने के लिए उसे कृष्ण के लिए व्यापार करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो कृष्ण को व्यापार का लाभ भोगना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास हजारों हजार डॉलर हैं और यदि उसे यह सब कृष्ण को अर्पित करना है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह कृष्ण के लिए कार्य है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक बड़ा भवन बनाने के स्थान पर वह कृष्ण के लिए एक सुंदर मंदिर बनवा सकता है तथा कृष्ण के अर्च विग्रह की स्थापना कर सकता है तथा अर्च विग्रह की सेवा की व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि भक्ति सेवा के अधिकृत ग्रंथों में बताया गया है। यह सब कृष्ण कर्म है। हाँ, यह मुझे पूछ रहा था स्वामी जी, उधर एनडीसीसी पूना कुछ बड़ा मंदिर आप लोग बांध रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर की क्या जरूरत है? ये एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जैसे गणेश जी को बनाते हैं छोटा मंदिर, ऐसे बना लेंगे तो चलेगा ना? भगवान इतना थोड़ी बड़ा मंदिर मानते हैं। ऐसे मुझे पूछा उन्होंने। मैंने उस व्यक्ति को पूछा, मैंने देखो तुम जब छोटे बच्चे थे तब तुमने ट्राईसाइकिल यूज किया, स्कूल जाने के बाद क्या किया तुमने? बाइसाइकिल, और कॉलेज जाने के बाद बाइक, कंपनी जाने के बाद और मैनेजर होने के बाद और मोटा कार। आपका ऐश्वर्य बढ़ता है कि नहीं? बड़े होते हैं। इसी तरह आप पहले 2 BHK में रहते थे, और बड़े पदे मिलने के बाद 3 BHK, उसके बाद रो हाउस, और उसके बाद
बड़ा पेंट हाउस है, बड़ा बंगला, करेक्ट है। अभी पूरा कैंप मंदिर में, हमारे कैंप मंदिर के सामने 2 गलियों के बीच में एक ही घर है, कर्नल एनसी विज, कर्नल मेजर जनरल एनसी विज, उनको मिलने के लिए गया एक बार मैं, जन्माष्टमी इन्विटेशन देने के लिए गया था मैं। उधर अंदर जाने के लिए लगभग 25 गेट है, एक के अंदर एक आर्मी, वो आर्मी जनरल है, नंबर 1 आर्मी है इंटर आर्मी में सारे भारत में, उधर ठहरा है वो। तो उसको क्रॉस करके जाने के लिए 50 ये लोग थे, चौकीदार लोग थे। अंदर जाने के बाद घर देखा, बड़ा मोटा घर था। तो इन्विटेशन देने के लिए गया, कौन है मिस्टर बिज? तो अंदर गया, उसकी माँ थी, बोली कि मेरे पास दे दो, उसको दे दूंगी मैं। उन्होंने लिया, ऐसे मिल भी नहीं पाए हम लोग। तो ये एक मनुष्य है, वो आर्मी जनरल है, मेजर जनरल, उसके लिए 2 गलियों में इसमें इतना बड़ा घर बांधा जा रहा है एक व्यक्ति के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग कुछ काम में जाते हैं कहीं भारत में, एक दिन में उनके लिए 1-1.5 करोड़ खर्चा करते हैं, मालूम है आपको, सिक्योरिटी में। तो ऐसे एक मनुष्यों के लिए भी इतना खर्चा किया जाता, तो भगवान के लिए बड़ा मंदिर नहीं बना सकते क्या? करेक्ट है, सोचने की बात है कि नहीं है ऐसे। इसलिए मैंने उसको पूछा, मनुष्यों के ऐसा नाम बढ़ता है क्योंकि तो भाई लाखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, भगवान लक्ष्मीपति है ना, सबसे लक्ष्मी के पति हैं, उनके लिए बढ़ाकर क्यों नहीं मान सकते हैं? इस तरह लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से, सोचते हैं कि खुद के लिए चाहे तो ऐसा नाम बढ़ा लो, लेकिन भगवान के लिए एक छोटा पेड़, एक पेड़ के नीचे एक छोटा कोठी बना लो बस। ये किस तरह की ईर्ष्या? देखिए, ये भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनकी पूजा आराधना बहुत ऐश्वर्य से करना चाहिए, बहुत कोई एकदम धूमधाम। अमेरिका में एक व्यक्ति ने पूछा बाबा जी को, स्वामी जी भगवान के लिए इतना बड़ा जगन्नाथ रथ की क्या जरूरत है? व्हाई डज गॉड हैव सच अ बिग कार? बाबा जी बोले, तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारा छोटा कार है, भगवान बड़े हैं उनके लिए बड़ा कार है। तो जीव छोटा है, भगवान बड़े हैं। भगवान बनाते हैं चंद्रमा, जीव बनाता है एक छोटा डोम लाइट। भगवान बनाते हैं बड़े समुद्र और जीव बनाते हैं स्विमिंग पूल। ये हमारी क्षमता इतना ही है। भगवान डालते हैं जुपिटर, सैटर्न, बड़े बड़े प्लैनेट, और जीव डालता है स्पुतनिक। इसलिए छोटे जीव जो है वो समझ नहीं पाता है कि इतने बड़े भगवान को सेवा कैसी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि अगर कोई धनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? अपने धन को लेकर उसको भगवान के लिए सेवा देना चाहिए। तो अमेरिका में मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, उधर एक लड़का पूछ रहा था कि भगवान के लिए सेवा क्यों करना चाहिए, ऐसे ही पूछा उसको। मैंने बोला उसको, देखो एक स्कूल में बच्चा जाता है, वो प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को मानता है, करेक्ट है ना? एक बच्चा मानता है कि नहीं? अगर मानेगा नहीं तो पास नहीं होगा वो। उसके बाद अगर कॉलेज में जाता है, वो भी अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को मानता है। कंपनी में जाता है, एक बॉस को खुश करता है, करेक्ट है ना? अगर कोई बॉस को खुश नहीं किया तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा उसको, करेक्ट है ना? इसी तरह एक देश में रहते हो, प्रधानमंत्री है और नेता लोग हैं, उनके आदेश अनुसार उनको विधि विधानों को पालन करना होता है। Show me one place where there are no rules. Even a free citizen has to follow rules. अगर आप फ्री सिटीजन हो भारत में, आपको भी ट्रैफिक रूल्स इत्यादि फॉलो करना होता है, सिविल रूल्स, ट्रैफिक रूल्स इत्यादि सबको पालन करना होता है। तो मैंने उसको बोला, वो बोल रहा था ठीक है रूल फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान को मैं सेवा क्यों देना चाहिए, ऐसे पूछा उसने। मैंने बोला देखो, इस दुनिया में अगर कोई, अगर आप कारपेंटर हो, आपको एक धनी जमींदार ने आपको लकड़ी दिया, वो मशीन्स भी दिया काम करने के लिए, एक जगह भी दिया आपको, और आपको वेतन भी दिया, और आप वेतन लेकर आपने एक टेबल चेयर तैयार किया। टेबल चेयर किसका होगा? आपका होगा, वो जमींदार का होगा? जमींदार का होगा। इसी तरह वही जमींदार एक माली को लगाया, माली को बुलाकर उसने बोला कि बीज ले लो, पंप ले लो, पानी भी आएगा इसमें, ये जमीन ले लो, और महीने में थोड़ा वेतन भी दे देता हूँ तुमको, वेतन भी दे दो, लेकिन फूल बनाओ। फूल बनाता है, फूल का पौधा आ जाता है, उसके बाद फूल निकलता है। फूल किसका होगा? वो माली का होगा, जमींदार का होगा? ऐसे मैंने पूछा, वो लड़का बोल रहा था माली का। मैंने पूछा उसका क्यों? वो बोला माली ने बनाया ना फूल,
इसलिए उसका ऐसे बोला उसने। इसी तरह लड़का बोला कि इस दुनिया में जो भी मैंने काम किया वो मेरा। तब मैंने उसको बोला देखो तुम्हारे मस्तिष्क क्या तुमने बनाया क्या? आइंस्टाइन का मस्तिष्क जो है ब्रेन, क्या आइंस्टाइन ने बनाया भगवान ने दिया? भगवान दिया, करेक्ट ना? इसी तरह आपके अवयव जो है, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये क्या आपने बनाया? भगवान ने दिया। आप लोग के फेस कट क्या आपने कट किया? फेस नहीं तो दिया गया। फेस कट बोलते हैं, किसने कट किया? भगवान ने कट करके दिया, है ना? आपके चमड़े का रंग काला है, गोरा है, क्या आपने डिजाइन किया? किसने डिजाइन करके दिया आपको? भगवान ने दिया है। अगर माता पिता क्या आपने चुना? भगवान ने दिया, भगवान ने। अगर आपको चुनना हो तो बोलेंगे इलॉन मस्क, ऐसे कोई बोल देगा कि ऐसे नहीं तो हमारे जैसे अनेक अंबानी फैमिली ऐसे कोई बोलेगा। आपको चुनने के लिए मौका नहीं, भगवान चुन कर देते हैं आपको, डालते हैं। तो मैंने बोला उसको भगवान ने तुम्हारे अवयव दिया है, मस्तिष्क दिया है, हाथ पैर दिया है और सामग्रियां भी दिया है जिसको लेकर इस दुनिया में आप प्रोसेस करते हो। सब कुछ उन्होंने दिया है, इसलिए इसका फल भी आपको क्या करना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। तो वो बोला वेतन किधर दे रहे हैं भगवान को? मैंने बोला वेतन जो है वही आता है, बारिश आ रहा है फ्री में, मुफ्त में बारिश, मुफ्त में सूर्य का ताप, मुफ्त में धान्य, मुफ्त में गाय का दूध, मुफ्त में हवा, यही तुम्हारे लिए वेतन है। वेतन भी दे दिया, इसलिए जो भी करते हो इसका फल किसको जाना चाहिए? कितने बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर ये बात है? हाँ, वही पॉइंट। लेकिन भगवान हमको डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान को इन चीजों को देंगे उससे हम लोग मुक्त होंगे। ये लाभ भगवान के लिए नहीं है, हमारे लिए। वैसे तो सब चीज उनके ही है। जैसे कभी कभी एक बार ऐसे होता है, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को बोला उठाए, तो पिताजी को उठाया उसको, तो पिताजी के पॉकेट में हाथ डाला, निकाला रुपया निकाल कर मार्केट में जाकर कुछ केक लेकर आया। बोला पिताजी को पापा आज आपका बर्थडे है, ऐसे केक लाया। पिताजी ने प्रेम से उसको स्वीकारा, लेकिन पैसा किसका है? पिताजी का है वो। पिताजी नहीं बोलते क्या मेरे ही पैसा लेकर लाएगा, क्या बड़ी बात है, ऐसे बोलेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि वो प्रेम से लाया है। तो हमारे पास एक ही चीज लेने के लिए भगवान को, वो प्रेममय सेवा, लेकिन चीज सब उनकी है। जैसे हम बोलते हैं ना, गंगा का पानी लेकर गंगा को अर्पित करते हैं, तेरा तुझको क्या अदा करना। आगे बढ़िए। One should not be attached to। यह कृष्ण के लिए क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक बड़ा भवन बनाने के स्थान पर And the next one should not be attached to the results of his work. Okay. अपने फल की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको कृष्ण को। If one constructs a building, I think it's over. I think यदि कोई कृष्ण के लिए that is over. That's all. Next one, here next point is coming here. If however, बगीचा लगा सकता है। if one is not able to construct a temple for Krishna, तथापि यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बना सकता, तो वह कृष्ण के मंदिर की सफाई में स्वयं को लगा सकता है। वो सरल चीज कोई भी कर सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। कोई बगीचा लगा सकता है। जिस किसी के पास जमीन है, कम से कम भारत में किसी भी गरीब आदमी के पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, वह उसका उपयोग कृष्ण को अर्पित करने के लिए फूल उगाकर कर सकता है। कोई तुलसी के पौधे बो सकता है। कोई तुलसी के पत्ते क्योंकि तुलसी के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी अनुशंसा की है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इधर प्रभु बताते हैं भगवान की सेवा देना सब जीवों के लिए कठिन नहीं है। क्यों बताते हैं ऐसे? अगर आप धनी हो तो बड़ा मंदिर बांध कर दो भगवान को, अगर आप गरीब हो तो मंदिर की सफाई करो, नहीं तो भगवान के लिए बगीचा बनाकर उसमें से फूल नहीं तो तरकारी कुछ बनाकर भगवान की सेवा में लगा सकते हो अपनी यथाशक्ति। नहीं तो तुलसी का पौधा उगाओ, उसमें से तुलसी पत्तों को भगवान के लिए अर्पित करो। तो भगवान की सेवा मुश्किल नहीं है, कोई भी थोड़ी सी सेवा भी करेगा प्रेम से। जैसे आप लोग जानते हो, एक गिलहरी ने भगवान प्रभु रामचंद्र के लिए एक सेतुबंध बनाने में थोड़ा सहयोग किया, उसने थोड़ा ही पत्थर डाला, उसने भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकारा उसको। जिस तरह बताते हैं वही बात। लेकिन भगवान बहुत
बुद्धिमान व्यक्ति वो देखते हैं कि मेरी सेवा में थोड़ा भी सेवा किया किसी ने। हमने पुराण में एक ऐसे उदाहरण पढ़ा, एक बार एक चूहा घुस गया एक भगवान के गर्भगृह के अंदर, बहुत भूखा चूहा था वो। उधर जाकर देखा कि दिया जल रहा था, बुझने ही वाला था वो। उधर दिया के कापूस को देखा उसने, सोचा कि मूर्खता से सोचा कि माखन है, उसको उठाने के लिए मुँह डाला, फिर उसके जो मूंछ था थोड़ा जल गया उस आग में, तो वो चूहा चिल्लाते हुए कूद पड़ा, तब कापूस बाहर निकल आया और बहुत तेजी से वो जलने लगा। तो भगवान राधा कृष्ण खड़े थे, भगवान ने बोला राधा जी को, देखो जो दिया बुझने वाला था उसको जला दिया इसने, चलो ले लो अभी इसको भूलोक से गोलोक। तुरंत ले लिया उसको, एक क्षण मात्र में उतना लाभ मिला। किया सेवा उसने बहुत छोटा, लेकिन मिला उसका नतीजा बहुत बड़ा मिला उसको नतीजा। ऐसे नरसिंह पुराण में भी कथा है, सुना मैंने। एक बार एक भक्त सड़क में ऐसे जाते जाते एक वैष्णव भक्त थे, वो गाते भी गए। वैष्णव गाते रहते हैं ना भगवान के नाम, ये भी ऐसे ही गा रहे थे मदन की तरह। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसकी बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट बंगलो था उसका, तो बहुत बड़े बगीचा भी था। तो ये वैष्णव ने ऐसे सड़क से ही देख लिया, चलो बैठे सड़क से देख लिया उन्होंने कि इसके बगीचे में अनेक फूल हैं, अनेक सुगंध देने वाले फूल हैं। तो उन्होंने मांग लिया उस जमींदार से, आपके बगीचे में इतने फूल हैं, थोड़ा फूल आप दे सकते हैं क्या भगवान कृष्ण को देने के लिए? तो उसने क्या किया, उसने बोला क्यों नहीं, उसके हाथ में बहुत बड़ा कैंची था, वो ट्रिमिंग करता था रोज सुबह सब पौधों को, वो जमींदार ना, तो वो तोड़कर उसके हाथ में 2-4 फूल दे दिया वैष्णव के हाथ में। प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट, ऑलवेज सिट डाउन वन प्लेस, प्लीज डोंट Kids can go outside. All kids come outside. All kids come outside. They heard the kirtan, so they thought kirtan is going on. Kirtan is going on, so they came. I do keep in the middle outside. Okay. तो हाँ, मैं बता रहा था कि वो जो वैष्णव गा रहे थे, वो वैष्णव हमेशा सोचते हैं कि दुनिया के सब जीवों को भगवान की भक्ति में कैसे जोड़े, भक्ति में जुड़ने के लिए एक मार्ग बनता है सेवा। तो उन्होंने इसलिए उस जमींदार को पूछा कि आपके पास इतने सुंदर बगीचा है, थोड़ा फूल दे दीजिए ना, 1-2 फूल भगवान के लिए। 2 फूल तोड़ कर दे दिया उनके हाथ में। तो फूल लेके जाकर वैष्णव ने कृष्ण को अर्पित कर दिया उसको। लेकिन ये जमींदार के बारे में आपको मैंने पहले बोला नहीं, एक बड़ा पापी था वो, सब तरह के कुकर्मों में लगाता वो।
भक्ति के नाम निशान नहीं था उसके जीवन में। लेकिन ऐसी जमींदार के मृत्यु के काल आया, उस समय यमदूत आ गए उसको लेके जाने के लिए। लेकिन यमदूत ने देखा कि उसके अकाउंट में उसने 2 फूल दिया भगवान के लिए। तब उन्होंने पूछा, यमराज को पूछा कि फोन करके पूछ लिया उन्होंने, हमें क्या करना है, उसको यमलोक में लेके आना है कि नहीं। यमराज बोले निकट भी मत जाना, आप भगवान की सेवा किया उसने, मैं खुद आता हूँ, आप लोग वापस लौटा जाओ। दौड़ बुला लिया, यमराज आप पहुंचे उसके पास। यमराज ने बोला कि देखो तुम्हारे अकाउंट में 5 मिनट का स्वर्गवास है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने 2 फूल दिया भगवान की सेवा के लिए। और नरकवास के बारे में पूछो मत, बहुत कुछ साथ बोल देना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ सुन लो, पहले किधर जाना है तुमको, स्वर्ग में जाना नरक में जाना। वो बोला नहीं, स्वर्ग को देख लेता हूँ पहले। बराबर, ठीक है, उसको स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग जाकर देखा उन्होंने, उधर बहुत सुंदर पहाड़ था, उधर एक झरना था, जैसे आप लोग देखते हैं ना नायग्रा वाटरफॉल्स, इसमें देखा उसने, बहुत सुंदर झील देखा, बगीचा देखा, बहुत सुंदर सुंदर महल देखा, उधर इंद्र को देखा, अप्सरा नाचते हुए देखा, वीणा बजा रही थी, ये सब देखा, अच्छे अच्छे भोजन था खाने के लिए। तो इसने सोचा कि अरे मेरे जीवन में इतने पाप करने के बाद मुझे 5 मिनट स्वर्गवास प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। तब उसने सोचा कि 2 फूल अर्पित किया एक वैष्णव को मैंने। तो देखा कि नंदनंदन कानन जो था बगीचा, उधर इतने फूल थे, तुरंत एक कैंची लेकर उनको काट काट कर भगवान को अर्पित करने लगा। गोविंद आय केशव आय नारायण माधव आय बोलते हुए नाम दे लेकर उन्होंने अर्पित किया। ऐसे अर्पित करते करते 25 मिनट 30 मिनट हो गया। सोचे कि 5 मिनट का वास्ता स्वर्गवास, 25 मिनट हो गया, कोई नहीं आए। तब एक खूबसूरत देवता आया उनके सामने, एक चिट दिया उनको। चिट में लिखा था, आप स्वर्ग में 5 मिनट के लिए आए थे, लेकिन इतने आपने पुण्य को बढ़ा दिया आपने भगवान को फूल चढ़ा चढ़ा कर, इसके कारण आपके नरकवास रद्द हो गया। लेकिन अगर आप अभी और भी भक्ति करके शुद्ध हो जाओगे तो परलोक पद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह बोलकर आपका सेवक यमराज ऐसे लिखा था। यमराज से चिट्ठ आ गया उसको, लेकिन ऐसा अच्छा चिट्ठ था कि उसको नरकवास रद्द हो गया उसका। तो ये भी एक नरसिंह पुराण में पढ़ते हैं हम, ये कथा जो बोला मैंने। तो इस तरह एक छोटा फूल अर्पित करके बच गया उसका जान, उसका ऐसे व्यक्ति। ऐसे प्रवचन बताते हैं कि आप तो भगवान के लिए महल बनाओ, नहीं तो एक पौधा बनाओ, फूल बनाओ, तुलसी बनाओ, कुछ भी जो भगवान आपसे बड़ा अपेक्षा नहीं रखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन चीजों का अर्पित कर सकता है भगवान को। इस प्रवचन बताते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है निकट ही, इसी महीने में, अगस्त महीने में है। तो आप लोग ये कार्यक्रम में आते हो, बहुत ऐसी बात है इधर आकर प्रवचन सुनना, क्योंकि प्रवचन सुनकर भगवान के बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के बाद भगवान के साथ प्रेम में संबंध कैसे जोड़ा जाता है, तो वो संबंध जोड़ने के लिए एक मार्ग बनता है भगवान के नामों का जाप, भगवान के सेवा। इन चीज़ों से आप आसानी से जुड़ सकते हो इसमें। और हमारी संस्था में, इस्कॉन संस्था जो प्रभुपाद जी ने चालू की, इधर विधिवत अनेक गृहस्थ भक्त लोग सेवा देते हैं। जैसे भगवान के लिए कपड़े सिलाते हैं कुछ माताएं, कुछ माताएं भगवान के लिए भोग बनाती हैं, कुछ माताएं भगवान के लिए आभूषण बनाती हैं, कुछ प्रभु जी लोग भगवान की किताब को वितरित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, कुछ प्रभु जी लोग कुकिंग भी पूजा करते हैं, कुछ प्रभु जी लोग भी कुकिंग करते हैं, स्थान में बड़े कुकिंग करते हैं। और कुछ लोग कॉलोनीज में रथ यात्रा, दामोदर फेस्टिवल, जन्माष्टमी इत्यादि का आयोजन करने के लिए साथ में आकर एक ग्रुप बनाकर वो लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सब लोग उनको बुलाकर खड़े करके फेस्टिवल मैनेजमेंट में सहयोग देते हैं। इस तरह अनेक तरीके से सेवा में आप लोग, अभी इतने बच्चे हैं, अभी बच्चों को कुछ कंपटीशन रखना है जन्माष्टमी के लिए, उनको कुछ सेवा में लगाना है, बच्चों को भी अपने अपने वयस के अनुसार उनको कुछ भगवान के सेवा, जैसे बच्चे भरतनाट्यम करते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, बच्चे श्लोक बोलते हैं, पेंटिंग करते हैं बच्चे, इस तरह के युवक युवतियाँ, इस तरह के जो गृहस्थ हैं, अलग अलग श्रेणी के भक्तों के अलग अलग एंगेजमेंट होना चाहिए जन्माष्टमी के समय ना।
जो बहुत बड़ा उत्सव होगा आपकी कॉलोनी में भी मनाते हैं लोग, दूसरे और एक दो सोसाइटी में करते हैं। सस्ते में करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भगवान की सेवा के बारे में कुछ बोला जाए। तो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, क्लास में जो बोला मैंने उससे प्रश्नोत्तर करता हूँ। तो प्रश्नोत्तर से पता चलेगा कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग सो गए। कमरे में पता नहीं चलेगा आपको। अभी प्रभु जी पूछेंगे, come and ask questions. You give them a question and a clue and they will answer. You can ask the question. I'll pass the mic. It's okay. तो सर्वप्रथम मैंने भगवान कृष्ण अपने मित्रों को बुलाकर कुछ बोला। क्या बोला भगवान ने, ये पहला प्रश्न। माता जी को देखिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुला के ये बोला कि ये पेड़, ये रिवर, ये जो भी है, ये इतने निस्वार्थी है। वो अपने फल खुद नहीं खाते, अपना पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों के लिए जीते हैं। परोपकार निरंतर है। ध्यान से सुना माता ने, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके आगे मैंने बताया कि भगवान की प्रकृति में सब जो भी हमें प्राप्त होता है वो सब देते हैं लेकिन कुछ लेते नहीं हैं। वो बात मैंने बताया उसके आगे। तो उसके बाद आगे मैंने कहा, उसके आगे का पॉइंट क्या बोला, उसके आगे विकर्म, कर्म, अकर्म, तीनों के बारे में बताया था। पालन करने वाला, तोड़ने वाला, और उसकी मदद करके जो सरकार के उसमें मदद करता है तो वो अकर्म है। तो वो बोलते समय 3-4 छोटे छोटे कहानियां बोल दिया मैंने उसके साथ। किसको याद है? हाँ, इधर उधर एक हाथ, उधर पीछे, एकदम पीछे। 8th क्लास का स्टोरी बताया था। नास्तिक, आस्तिक है, भक्ति का। हाँ, करेक्ट। तो उसका कोई वर्णन कर सकता है थोड़ा बहुत? नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, भक्त कौन है? स्टोरी 8th क्लास में बता सकता हूँ। तो वन स्टूडेंट जो था, जो बिकॉज ऑफ बीटिंग वो स्टडी कर रहा था। अनदर वन हु रिक्वायर्ड पल्सर बाइक, तो उसके लिए वो स्टडी कर रहा था। वन इज स्टूडेंट हु हैज नो रीजन, एडमिशन हुआ है इसके लिए वो स्टडी कर रहा था। एंड वन इज हैविंग रीजन टू स्माइल ऑन हिज पेरेंट्स, तो वो भक्ति है। और ये 4 लोगों को मैं 4 लोगों के साथ तुलना किया जो भगवान के से जुड़े हुए लोगों से, करेक्ट है ना? ये उदाहरण जो 8वां कक्षा का जो दिया मैंने, वो 8वां कक्षा का ही नहीं है, उससे हमने कुछ डिराइव किया। किसको वो समझ में आ गया आपको? तो माता ने जवाब बोल दिया, इनको दीजिए, इनको। You derive that there are people who worship God because they are scared of God. Correct. That's the first. Then they are worshiping. The second one, the example was they desire something. That's why they pray. Correct. That I need something, so that's why they pray. The third was when, like we are studying because we don't have any option. So they do just it out of duty. Just out of duty. Yeah, correct. And the fourth one is they want to see a smile on their parents' face, so they want to serve Lord just because Because of the they love. love God. Very good. और एक छोटा कहानी बोला, किसको याद है? हाँ, तो हम बता रहे थे कि दुनिया में अगर भगवान के अकाउंट में काम करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। हाँ? तो उसके लिए मंकी कर दिया। किसको याद है वो? हाँ, उनको दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। सो प्रभु जी, मंकी का एक ग्रुप था जो पानी पीने के लिए जाता है। तो एक जंगल के बीच में एक लेक रहता है, तो उसमें वो पानी पीने के लिए जाना चाहता है। बट जो मंकी का लीडर रहता है वो बोलता नहीं, अभी मत जाओ, ये जंगल के बीच में अचानक ये लेक है, तो पहले हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते कोई खतरा तो नहीं है। जब वो थोड़ा वेट करते हैं तो उनको एक बड़ा सा पद चिन्ह दिखाई देता है।
वो बोलते देखो यहाँ पे एक बड़ा पक्षी, यानी कि आपको कोई एक बड़ा जानवर या कुछ है तो यहाँ पे खतरा है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। जब वो थोड़ी देर और वेट करते हैं तो यक्ष उस लेक से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं आप लोग आते पानी क्यों नहीं पीते हो? तो वो जो बंदर का मंकी का लीडर होता है वो बोलता है हम पानी पिएंगे लेकिन हम आपके हाथों से हम मरेंगे भी नहीं। तो फिर यक्ष उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप पानी कैसे पियोगे फिर? तो फिर जो मंकी का लीडर होता है वो बोलता है सारे मंकी जाओ आप एक स्ट्रॉ लेके आओ, वो बम्बू का जो होता है रीड्स वो लेके आओ और उसके साथ वो पेड़ पे चढ़ के वो स्ट्रॉ को लेक में डाल के वो सब पानी पी लेते हैं। एकदम पूरा याद किया आपने हैं कहानी। ये कहानी से क्या सीखा आपने? लेसन क्या सीखा आपने? We have to be detached, not attached. बोलिए। इसमें ये है कि हमें किसी चीज में फंसना नहीं चाहिए और भगवान के प्रति हमें कार्य करना चाहिए। थोड़ा बहुत पकड़ लिया आपने, कोई एग्जैक्टली समझ गया से हमें कार्य करना भी चाहिए लेकिन उससे अटैच भी नहीं होना चाहिए, उसमें बंद नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर दुनिया में हम कार्य करते हैं, कार्य तो हमको फंसाता है, लेकिन उस कार्य को भगवान से जुड़कर करते हैं तो हम फंसते नहीं। यही इसका है। तो बंधनों ने ये बात समझ लिया कि पानी पीना ही हमको प्यास है, लेकिन हम ऐसे पानी पियेंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। दुनिया में हमें रहना ही है, सब लोग छोड़कर हिमालय में नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया में रहते समय ऐसे कार्य कैसे करें। उदाहरण के लिए अगर कोई सैनिक है, वो रणभूमि में, मेरा एक स्टूडेंट है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है वो आर्मी में, कारगिल वार में उसने सैकड़ों लोगों को मारा, उसने टैंकर चलाता है वो। लेकिन देश के लिए जब करता है उसको परमवीर चक्र मिलता है उसको, कहते ना। अगर बाद में रिटायर होने के बाद पड़ोस के आदमी को उड़ा देता है तो उसको जेल में डाल देंगे उसको। कार्य तो एक ही है, एक देश के लिए किया जाता है, दूसरा खुद के लिए। देश के लिए करेगा हाँ तो वो फंसेगा नहीं, लेकिन खुद के लिए करते समय उसको दंड मिलता है। इसी तरह से हम लोग कार्य सब करते हैं, उसको भगवान से जोड़ना चाहिए, वो बात है, करेक्ट। और एक छोटा कहानी बोला कि कैसे हम भगवान से जोड़ सकते। माता जी का हाथ ऊपर उनको दीजिए। एक छोटा कहानी बोला कैसे एक इंसान जोड़ता है अपने काम को भगवान से। उसके लिए 2-3 छोटे कहानी बोला, पीछे पीछे एकदम पीछे। उसमें भीम और द्रौपदी की कहानी का आपने एक उदाहरण दिया था। किसका? भीम का और द्रौपदी का। वो गुस्सा हो गए थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है, जब वो 3 साल का वनवास करने के लिए आए थे तो वो दोनों थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि हमें वापस जाना चाहिए, वनवास नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको समझाया कि नहीं, ये अनैतिकता होगी, हमें धर्म पे चलना चाहिए और धर्म के मुताबिक ही काम करना चाहिए। तो वो उस बात को समझे। तो इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में धर्म पे चल के अटैच होके भगवान के लिए कर्म करते हुए उसको सेंटर में रख के वर्क करना चाहिए। वेरी गुड। और एक उदाहरण किसको याद है? हाँ, उधर उनको दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो दूसरी कहानी जमींदार की थी और वो उन्होंने चौकीदार को बोला कि गांव में घूम के आओ, किसी के भी वॉल में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। तो एक लड़के ने कहा कि सारे बिल्डिंग में जा रहा हूँ और कुछ नहीं लिखना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो एक लड़के ने देखा, वो बोला कि मैं लिखूंगा भी और मुझे दंड भी नहीं मिलेगा। तो वो रात में गया और कुछ लिख के आया। तो जमींदार के पास उसको लेके गए और वो लिखाई को देखा तो वो उसको मतलब पुरस्कार दिया। तो वॉल में ये लिखा था कि यहाँ पे लिखना मना है। तो उसने इससे सीख ये मिलती कि अब उन्होंने उस लड़के ने जमींदार के कर्म में उनका साथ दिया, मतलब उनके गोल को अचीव करने के में उनका सहयोग दिया। तो उनका कर्म जो है वो एक तरह से अकर्म हो गया। और इसी तरह सबक सीखा आपने। हाँ। तो हमारे भी सभी कर्म मतलब भगवान के लिए होने चाहिए उनके। तो हमारे कर्म भी अकर्म जैसे होने चाहिए। तो भगवान के जो बोध है, भगवान के आदेश अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार जो कर्म करता है वो फंसता नहीं है। भगवान क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है, भगवान सब बोलते हैं शास्त्र में। उसके अनुसार हम चलाएंगे तो इस दुनिया में रह भी सकते हैं लेकिन फंसेंगे भी नहीं। वेरी गुड। हाँ, तो ये सब उदाहरण दिया गया। और एक उदाहरण दिया मैंने पांडव कौरवों का, किसी को याद है? तो हाँ,
Tape recorder. हाँ करेक्ट, हाँ ये कैंसर अर्जुन है। और कोई इन्होंने आंसर नहीं किया उनको हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे मतलब अर्जुन और आपने दुर्योधन का दिया था, उसमें अर्जुन जो है वो भी कर्म कर रहा था, लेकिन वो भगवान के भगवान के आदेशानुसार हाँ कर रहा था, और दुर्योधन उनके खिलाफ कर रहा था, मतलब उनके विरुद्ध। तो वो कह रहा था कि दुर्योधन का एक ही प्रोग्राम था, हम जिएंगे पांडव मरेंगे, बस दूसरा एकदम स्वार्थ। लेकिन पांडव लोग दुनिया के बारे में सोचा, स्त्रियों के बारे में सोचा, समाज को क्या होगा, तो वो लोग अफसोस करते हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और खास करके भगवान की इच्छा क्या है वो देखकर उन्होंने कहा काम किया ऐसे। तो इस तरह अर्जुन भगवान के इच्छा को अनुसार करने के कारण वो लोग मुक्त हुए। लेकिन और एक उदाहरण भी दिया उसी समझ में, आपको याद है मतलब प्रभु जी, और उसमें आपने डर का उदाहरण दिया कि अर्जुन जो है आध्यात्म मतलब कि भगवत धाम की तरफ वो बढ़ रहा है, उसका आध्यात्मिक वो हो रहा है, तो उसका कर्म बंधन धीरे धीरे कर्म बंधन घटता जा रहा है, और अर्जुन का और दुर्योधन का कर्म बंधन बढ़ता जा रहा है। और कुछ याद है किसी को? और कुछ किसका बोलिए? There was one story about a father giving, promising inheritance to his son that I will give you 500 crores after I leave this world. The kid becomes very distracted, so he stops giving him his pocket money because he was using that pocket money to smoke cigarettes and all that. So the son gets very angry, and then he goes to the dad and says, I don't like you, you are not giving me, you are promising me to give 500 crores, but yeah, currently you are not even giving me even a small money. So he says, like, if I give you that money, you are already distracted and you will hurt and you'll die even before I die. So from that what did you learn? Yeah, the lesson is like, if the God has, like whatever you want, like if you want money, love, power, or you want to get away from this cycle of birth or death, so the God may give you problems, obstacles in life, but they may be due to because you are going in the wrong direction. So instead of worrying about that, you continue to do what is ordered by Krishna in our shastras. So sooner or later you will get what you are looking for. इसी कनेक्शन में और दो तीन उदाहरण है इसी कनेक्शन में। हाँ इनको एक याद है, इनको प्रभु माइक इनको दीजिए, इनको एक याद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक आपने उदाहरण दिया था कि आपको एक बार एक एंट दिख रहा था चलता हुआ फ्लोर पे, वर्म दिख रहा था चलता हुआ, तो आपको लग रहा था कि काफी लोग वहां से निकल रहे जा रहे हैं, तो कहीं मरना जाए, तो आपने उसको एक पेपर पे देखने के लिए ब्लॉक करा ताकि पेपर पे आए, पर वो बार पेपर पे आ नहीं रहा था, झटक रहा था अपना। तो इससे हमें मतलब ये सीख मिल रही थी कि मतलब अगर भगवान हमें ब्लॉक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो हमें सही जगह मतलब सही रास्ते में ले जाने के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, ना कि हमें रुकावट करनी। इन्होंने आंसर नहीं दिया, इनको देना आंसर, जो अभी तक दिया नहीं उनको चांस पाए। वन एग्जांपल बहुत जिसमें आपने गौ का एग्जांपल दिया, जो डोसाइल नेचर का है तो उसका रोप थोड़ा लंबा भी कर देते हैं, फिर उसको फ्री छोड़ देता है, फिर उसको बाहर भी जाने देता है कंपाउंड से, बट जो गौ इल नेचर्ड है वो हर्ट करेगा किसी को, तो उसका रोप और उल्टा छोड़ देते हैं। यही भगवान भी हमको ऐसा ही लीवे देते हैं कि अगर हम हमारा नेचर जैसा उनके भक्ति में ज्यादा है तो हमें ज्यादा फ्रीडम मिलेगा, नहीं तो फेट को बढ़ा देते, नहीं तो फिर हमारी भी रोक छुट्टी हो जाती है। और एक उदाहरण दिया इसी प्रसंग में, इसी माता जी का याद है। एक आपने धतूरे का पेड़ का भी एग्जाम्पल दिया,
जिससे अपन ये सिगरेट वगैरह बनाते हैं उसकी ये क्यों बोला भगवान ने तंबाकू बनाया मतलब क्या है हमें कहना चाहिए इस वाले में तो वी शुड यू ऑलवेज यूज और विवेक बुद्धि को यूज करना हाँ विवेक बुद्धि को यूज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है सही चीज को चुनना चाहिए भगवान भी सिखाते हैं शास्त्र में क्या सही चीज पकड़ने लायक क्या है छोड़ने लायक क्या है भगवान सिखाते हैं थैंक यू इसी लाइन में एक उदाहरण अभी तक बात उनके पीछे बोलिए one example that was given was in jail, the prisoners whoever have done have improved, Good, they will be given less punishment, and the one who has they will become very light activities like gardening and library and those who are very heavy duty thieves who are hurting others, for them they will give more punishment. They will even handcuff them also. So the more you are shanti, then the freedom will be given more. Correct. So behind my say something you got another. Pranam Mataji, Prabhuji, sorry. Like how mother protects the That child. was the example I was checking for. She remembered it, yes. Yeah, so mother protects the child not to touch the fire. Correct. Even the child feels that it's a flower or something. And also knife से cut करने नहीं देते क्योंकि the child hurts. Correct. And child wonders, why anything I go to do in kitchen, mother doesn't allow me. Some children wonder, but they don't know, little do they know that mother is the supreme well-wisher, correct? No? Like that. In the same manner, what did you learn in corresponding to that? Same way, when we do something, when we are going in a wrong path, how God will Restrict us doing things. Exactly. All these examples were in that line. Very good. Then after doing all these things, then we went to the purport, I think, of Prabhupada. There in the purport, what was the first point we elaborately discussed? Anybody remembers? Mother remembers. Okay. One Krishna karma we have discussed. One who works in the work of Krishna is called Krishna karma. Correct. In alignment with Krishna. Very good. Thank you. And then there, particularly they remember the whole lecture, many of them. Very good. Hare Krishna, Prabhuji, you gave an example of this person. He had a beautiful garden, and one of the devotee asked, "Can you give some flowers so we can offer to the Lord?" So then, बस वो बोलता कि ठीक है ये 2 flower ले लो आप and लेके चले जाओ. So he never imagined that his small act of giving 2 flowers to the Lord will give him these surglow, and he gets 5 minutes of surglow, and the balance is on the nutglow. So when he visits the surglow, then he realizes that there are other activities also which he can offer to the Lord, and he starts doing that, and because of which his because he had a habit of doing gardening daily. In Swarga he saw a lot of flowers, so he offered all the flowers. Anything was in the garden, he offered all the flowers, chanting different names of Krishna. So his punya account went very big. Correct. After that. So I think the learning what we have from this Prabhuji is that whatever little we have, we should offer to the Lord. Yes. And I'm sure Lord in reciprocation gives more, Yes. which we don't realize at that point of time. Later we realize. Yeah. Then I told one more story. Before that. Yeah. Before that. Before that, she has. TDS. Yeah. The TDS. Yeah, I get it. So before that, actually, you also spoke about the Shastras will guide us if we don't know what to pick, what to drop, what to reject, what to accept. So in that context, you also said that no work should be done by any man except in relation to what we have a relationship with Krishna, the Krishna karma, and the TDS that whatever we earn, there is a transcendental devotional service. We should Take out that amount. Yes, take out that amount for the service of Krishna. Very good. Anything else? Anybody remembers? Here, he has not got a chance yet. Prabhuji, you gave an example of rat.
the mustache got burnt and how rat got delivered back home, back to Gordon. And Prabhuji also gave. It was a small service. It was a very. He didn't even intend to serve. Yes, sir. He just jumped up because his mustache was burned. So that means even unintentionally rendered service also. You can imagine Lord is so kind. Even such insignificant service he takes seriously. Yes. And Prabhuji, you gave one more example, how the squirrel just small stones. It was making the Ram Setu, helping Lord Ram to make the Ram Setu, and Lord Ram accepted the service of the squirrel. What Lord Ram told Hanuman was, see, you are giving your best capacity and he is giving his best. Because Lord Ram said, thought that he is not keep holding back any capacity, full capacity is giving. So then he said, he is as good as you. He said, very good. Way behind Mataji. Yes, answer it. धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। आपने एक ये भी बताया कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वरना लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीन होती है तो उसमें आप कुछ किचन गार्डन टाइप लगा सकते हो जो भगवान को ऑफर कर सकते हो। कुछ नहीं हो तो तुलसी का पौधा लगा सकते हो, पत्रम पुष्पम फलम तो। Very good. Wonderful. Very good. मानसी आपका और एक पॉइंट था आपका? यही पॉइंट था। हाँ ये एक पॉइंट है, दो और हाथ में हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और पॉइंट आपने बोला था जब हम घर बनाते हैं तो घर में एक भगवान का स्थान होता है जो हमेशा होना चाहिए। आज के मॉडर्न घर में वो उसको वॉशरूम या जो भी लगा देते हैं। अगर भगवान के लिए स्थान हो तो वो घर मतलब दिव्य घर हो जाता है भगवान का। सारे घर को पवित्र बनाना तो भगवान के लिए एक स्थान देना चाहिए। जी, और एक गृहस्थ जब पति पत्नी जब दोनों भगवान का आरती करते हैं और भगवान की भक्ति में जुटते हैं तो पूरा वो घर ही परिवार ही दिव्य परिवार बन जाता है। तो ये पॉइंट है हमारे डे टू डे Family that prays together stays together. Family that dances together advances together. Family that sings together clings together. My Guru Maharaj used to say that. So he used to say, between the couple there should be divine couple. He would say, the divine couple is Radha Krishna or Sitaram and Lakshmi Narayan. Between the couple there should be divine couple. So then that family is a happy family. Very good, very nice points. Most of the points have come out, I think. Very good. हरे कृष्णा, आपने एक पॉइंट और बोला था कि एबीसीसी पुणे में किसी ने आपसे पूछा कि इतना बड़ा मंदिर क्यों बना भगवान के लिए, तब आपने बोला था कि अगर भगवान बड़े हैं तो उसके लिए मंदिर भी बड़ा चाहिए। राइट, आप छोटे हो तो आप छोटा ही काम करोगे, भगवान बड़े तो उनके लिए बड़ा ही करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपने बोला। हाँ, और उसके लिए और उदाहरण भी दिया मैंने। किसके आपने? हाँ, जगन्नाथ जी के मेजर जनरल उनका दो गली के बीच में एक ही बड़ा घर है। अगर एक मनुष्य को इतना बड़ा घर हो तो भगवान के लिए बड़ा मंदिर क्यों नहीं बना सकते? ईर्ष्या मत करो बोला मैंने। तो इस तरह लोग सोचते हैं कि लोगों का भी स्टेटस जब बढ़ता है उसके अनुसार सुविधा भी बढ़ता है। करेक्ट है ना? दुनिया में देखेगा भगवान लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, भगवान कौन है? इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। उनके लिए बड़ा मंदिर बनाना, उनकी पूजा आराधना करना, ऐश्वर्य से उनको सजाना, ये तो उचित ही है। इसे ईर्ष्या नहीं करना है। अच्छा जीवों को, जीव छोटा है भगवान बड़े, तो इसके लिए उदाहरण दिया। जीव छोटा भगवान बड़ा है, उसके लिए 2-3 उदाहरण दिया। चलो हाँ, माता जी हाथ पर। भगवान के लिए हम छोटा भी तो गाड़ी बना सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए छोटी कार है, वो बहुत बड़े हैं तो उनके लिए बड़ी गाड़ी बनती है। एक फादर ने बच्चे को उठाया हुआ था और बच्चे ने उनके जेब से ही 1 रुपया निकाल के जाके केक लेके आया। तो फादर को हैप्पी बर्थडे बोला, तो उनको बहुत अच्छा लगा। चाहे रुपया उनका ही था पर उनका प्रेम उनको अच्छा लगा। इसी तरह भगवान का सब कुछ है पर उसको यूज करके हम उनको प्रेम दें तो प्रेम से भूखा है भगवान। ऐसे हाँ, उधर एक हाथ है, उधर
मैं अपनी घटना आपको बताता हूँ, है तो धार्मिक। अब वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसी क्यों है। मैं जब 8-10 साल का था तो कृष्णा के ऊपर भजन लिखता था। करेक्ट। मुझे इतना लिखना भी उस वक्त नहीं आता था। 8-10 साल का बच्चा तो आप समझते हैं कितना हो सकता है। उस वक्त एक पिक्चर आई थी, तो उस पिक्चर का गाना था, तेरी भोली भाली सूरत को किसी की नजर ना लगे। तो उसके ऊपर मैंने एक भजन बनाया जिसकी 1-2 लाइनें मुझे अभी भी याद हैं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कृष्णा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को राधा की नजर न लगे। तो उसके बाद अपने बिजनेस में लग गया, पढ़ाई में लग गया, सब चलता रहा। कभी इतना मतलब मन से याद नहीं किया, क्योंकि वो मन ज़्यादा चल गया, बिजनेस का, व्यापार का, परिवार का। तो अभी मुझे लास्ट वीक में कृष्णा का मुकुट दिखाई दिया। ठीक है। कृष्णा खुद नहीं आए, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरी बचपन की याद है उनके साथ, वो अभी रिन्यू हुई है। अच्छा अच्छा। आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, अब तो क्लास में भी भगवान भेजते आपको जरा। बहुत अच्छा, बड़ा सौभाग्य आपकी। कभी कभी हमारे भगवान के साथ जो संपर्क हुआ है पूर्व जन्म में, नहीं तो अनेक जन्मों के पहले भी, उसके कुछ इम्प्रेशन हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और तो भगवान याद दिलाते हैं हमको, पुकारते भी हैं। थोड़ा भी आपके अंदर नेकता हो, प्रामाणिकता हो, तो भगवान भक्तों से जोड़ देते हैं आपको, अपने पास ले लेते हैं। भगवान इतने अति कृपालु परम दयालु हैं। हम थोड़ा भी करते हैं तो भगवान उस इंगित, उसको देखकर भगवान सोचते हैं कि उसने रुचि दिखाया है मेरे ऊपर, मेरे नाम दिया है, बुला लो उसको। वेरी गुड। आप लोगों को बहुत स्मरणा शक्ति ज्यादा है आप लोगों का। इतना याद किया आपने, उदाहरण बड़ी बात है। क्लास में जो भी मैंने बोला लगभग सब उदाहरणों का आप लोगों ने याद कर दिया है। Everything you have revised. Very rarely I find audience like this who remember so much in detail. That too in all age brackets. Young and old. Very good. So सबकी एक साथ हो जाएंगे। Can you do 5 minutes kirtan? Yes. 10 minutes kirtan.